हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम सीखेंगे रीजनिंग के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए दोस्तों, पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। दो संख्याओं का योग 40 और अंतर 6, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी? दोस्तों ऐसे सवाल अगर आपके सामने आ जाए तो बिल्कुल बेसिक से सीखना, बेसिक एकदम। और शॉर्टकट ट्रिक है, दो संख्या है, माना संख्या x प्लस वाई, दो संख्या है, x और y दो संख्या है जिनका योग का है तो योग कितना है 40। अगर उनका अंतर कहे तो x माइनस वाई बराबर 6। ठीक है, ये अंतर हो गया। अब क्या कह रहा है, इनको बड़ी संख्या बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या कर सकते हैं अपन, इन दो समीकरण अपने पास हो गई, अपने पास क्या हो गई, दो समीकरण हो गई। अगर इनको जोड़ते हैं, क्या करते हैं, इनको प्लस करते हैं, है ना। तो प्लस जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, ये तो प्लस हो जाएगी और ये घट जाएगी और ये भी प्लस होगी। तो 2x बराबर क्या होगा, 40 में 6 46 हो जाएगा। और x बराबर 46 में 2 का भाग लगाएं तो 2 दून 4, 2 तिया 6, यानी 23 आ जाएगा। जब x का मान 23 आ गया, एक संख्या 23 है तो 40 माइनस 23, दूसरी संख्या क्या आएगी 7, 10 में 3 गए 7 और 3 में 2 गए तो 1, यानी दूसरी संख्या 17 आ गई। तो एक संख्या 23 है और एक संख्या 17 है। तो बड़ी संख्या कौन बताना है, तो बड़ी संख्या कौन सी आएगी 23। कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ए ऑप्शन अपना, डी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वाला सवाल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, 17 के बाद 19 आ रहा है, 19 अनुपात 47 समानुपात में, इसके अनुपात क्या होना चाहिए, 59, 53, 63, 50। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ देखने वाली बात है कि 17 से बाद 19 कैसे बने, ये देखने वाली बात है। देखो दोस्तों, यहाँ पे कुछ ऐसी संख्या लग रही है आपको, 17 में 2 जोड़े तो 19 आ रहा है, लेकिन 47 में 17 से 2 जोड़ने पर 19 आ रहा है, लेकिन 47 में 2 जोड़ने पर 49 होते, जो यहाँ पे कहीं पे नहीं दिख रहा है आपको। इसलिए 2 जोड़ने वाली ट्रिक तो यहाँ लग नहीं रही, कुछ और नई ट्रिक देखते हैं, है ना। देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, देखिए दोस्तों 17 एक अभाज्य संख्या है, इसके बाद 19 भी एक अभाज्य संख्या है, क्या है, अभाज्य संख्या है। फिर 47 भी एक अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। क्या होती है, 2। 2 के बाद अभाज्य संख्या क्या आएगी, 3 आएगी। 3 के बाद 5 आएगी, 5 के बाद 7 आएगी, 7 के बाद 11 आएगा, 11 के बाद 13 आएगा। यानी इस तरह से जिसका स्वयं का भाग लगे, किसी अन्य का भाग नहीं लगे, वो अभाज्य संख्या होती है। 2 में 2 का ही लगता है, 3 में 3 का ही लगता है, 5 में 5 का लगता है, 2 का नहीं लगता है ना। इसी तरह ये 47, तो 17 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी हो रही, 19। तो 47 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी होगी, 48 नहीं हो सकती है, 48 में भाग जाता है 49, 50, 51, 52, 53। 53 एक ऐसी संख्या है जिसमें किसी का भाग नहीं जाता है। कौन सा ऑप्शन राइट हो रहा अपना, बी ऑप्शन राइट हो रहा। ये 47 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी आएगी, 53 आएगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, मछली और पानी, चिड़िया, क्वेश्चन मार्क। देखो दोस्तों, मछली कहाँ रहती है, पानी में। मछली कहाँ रहती है, पानी में रहती है। चिड़िया कहाँ रहेगी, ये देखना आप लोग। आकाश, आकाश में तो उड़ती है। हवा, हवा भी उसको चाहिए। जमीन, जमीन पे भी रहती है। तालाब, तालाब में चिड़िया नहीं रहती है। तीनों ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन आकाश, आकाश एक ऐसी चीज है जिसमें आकाश तो बहुत ऊंचा होता है, वहां पे चिड़िया नहीं रह सकती है ना। हवा, केवल हवा खा के चिड़िया जीवित नहीं रह सकती है, चिड़िया रहती है जमीन पर। कहाँ रहती है, जमीन पर। जमीन ऑप्शन अपना इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि मछली पानी में रहती है और चिड़िया जमीन पे रहती है। जमीन पे रहेगी, कुछ दाना भी चुगेगी और आकाश में, वो हवा में उड़ भी जाएगी, लेकिन इसका मेन पॉइंट जीवित रहने का जमीन है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन अपना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। देखिए बहुत घुमाया हुआ क्वेश्चन है। -5 में से क्या घटाएं कि +5 प्राप्त हो जाए, -5। देखिए दोस्तों, -5 आपको सोचने वाली बात है, ये -5 है ना। आपको माइनस और प्लस के कुछ नियम बता देता हूं पहले मैं।
देखो पहले तो प्लस इंटू प्लस बराबर क्या होता है, प्लस होता है। प्लस इंटू माइनस बराबर क्या होता है दोस्तों, माइनस होता है। माइनस इंटू माइनस बराबर क्या होता है दोस्तों, प्लस होता है। और माइनस इंटू प्लस बराबर क्या होता है, माइनस होता है। ये 2 में प्लस और 2 में माइनस, ये 4 नियम आपको याद रखने होंगे। किस में क्या होगा ये नियम आपको याद रखने होंगे। प्लस में प्लस का गुणा करें तो प्लस आएगा, प्लस इंटू माइनस होगा तो माइनस आएगा, माइनस इंटू माइनस होगा तो प्लस आएगा, और माइनस इंटू प्लस होगा तो माइनस आएगा। अब दोस्तों यहाँ करना है क्या है अपनों को, अब उसमें क्या घटाए, -5 में क्या घटाए, माना कि x घटाए, क्या घटाए अपन, x घटाए। देखो ये -5 है अपने पास, क्या है -5। अब इसमें से क्या घटाए अपन, माइनस x घटाए, माना की संख्या क्या घटानी चाहिए अपनों को, x घटाए, और क्या प्राप्त होगा, +5 प्राप्त होगा। ठीक है ना, उसने कहा कि क्या घटाए तो x घटा दो, क्या घटाए क्या जोड़े तो x जोड़ दो, किसका गुणा करे x का गुणा कर दो। ठीक है ना, ये जैसा कहे वैसा करते जाओ, आपको आंसर आ जाएगा। माना कि x घटाया, देखिए दोस्तों ये तो +5 है ही सही। अब यहाँ माइनस का x है, प्लस का x हो गया, इधर आया तो +5 हो गए, और यहाँ पे क्या है -x आपका बच गया। ठीक है, अब -x बराबर क्या आ रहा, 5 में 5 क्या हुआ, 10 हो गया। क्या हो गया, 10। अपने को प्लस में x चाहिए, क्या चाहिए, x प्लस का चाहिए, तो माइनस के 10 हो गए। आंसर क्या आया, -10। अगर माइनस के 10 घटाए तो आपको +5 प्राप्त होगा। माइनस के 10 घटाए तो +5 प्राप्त होंगे, यानी कौन सा, डी ऑप्शन राइट हो रहा है अपना दोस्तों। अब आप कहोगे माइनस के 10 घटाए, आए दोस्तों 10 घटाने पड़ेंगे, कैसे घटाए, देखो माइनस के 10 आ रहा है, देखो मैं आपको बताऊं कैसे घटाते। देखो ये तो -5 है इसे, ठीक है, अब घटाना है ना तो ग्रीन लगा दिया अपनों ने। ठीक है, घटा रहे अपन, अब क्या घटा रहे अपन, माइनस के 10 घटा रहे हैं, चेक करके भी देखते हैं उत्तर सही हो रहा कि नहीं हो रहा। माइनस के 10 घटा दिया, ठीक है, अब क्या आता है देखते हैं। देखो दोस्तों ये तो -5 है ही सही है ना, माइनस का गुणा माइनस में करें तो क्या होगा दोस्तों, +10। और जब माइनस के 5 प्लस के 10 में तो -5 गया तो क्या बचा, +5 बचे, जो अपने ऑप्शन में आ रहा है। ठीक है, यानी माइनस इंटू माइनस बराबर क्या होता है, प्लस होता है। ये वाला नियम अपने फॉलो कर दिया, तो माइनस का गुणा किया तो क्या हुआ, प्लस, और 10 में से 5 गए तो 5 बचे। कौन से 5, प्लस के बचे, बड़ी संख्या प्लस किए, तो अपना उत्तर प्रश्न को फॉलो कर रहा है। तो किस ऑप्शन से कर रहा है, -10 से कर रहा है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत समझने वाली बात है। नेक्स्ट, +10 में क्या जोड़े कि -8 प्राप्त हो जाए, वही वाली बात, उसमें घटाया था इसमें जोड़े। देखो प्लस के 10 क्या जोड़े, मानो कि x जोड़े, बराबर क्या मिल रहा है आपको, -8 प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, x बराबर क्या होगा, -8, और ये प्लस के 10 है, इधर आए तो माइनस के 10 हो गए, है ना, प्लस के इधर आए माइनस के हो गए, और बराबर -18 हो गए। ये दोनों संख्या माइनस की, दोनों जुड़ गए, तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, -18 राइट होगा। चेक करके देख लेते हैं। देखो प्लस के 10 प्लस -18, अब क्या आता है, देखो प्लस के 10 है इसी। अब प्लस इंटू माइनस बता आपको, प्लस इंटू माइनस बराबर क्या आ रहा, माइनस आ रहा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -18 हो जाएगा, और -18 में से 10 गए तो -8 बच गए, जो अपने ऑप्शन में आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, -18 राइट होगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट बचा है, तो 5 इंटू 5 बराबर 7 होते हैं, 6 इंटू 4 बराबर 6 होते हैं, 7 इंटू 6 बराबर क्या हो। अब दोस्तों ये देखने वाली बात है कि 5 इंटू 5 बराबर 7 आए कैसे। देखो 5 इंटू 5 बराबर 5 5 25, और 25 होते हैं, लेकिन 25 बराबर 7 कैसे आए,
इन 2 + 5 बराबर 7 आए, ठीक है ना। इसी तरह 6 चौक 6 × 4 6 चौक 24, तो 2 + 4 बराबर 6, इस तरह से 6 आए। इसी तरह आप लोग को देखना होगा 7 × 6 क्या होगा, 7 × 6 7 × 42 और 4 + 2 बराबर 6। कौन सा ऑप्शन राइट होगा, सी ऑप्शन राइट होगा अपना। कौन सा ऑप्शन राइट होगा, सी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करना न भूलें।